Good morning, students. How are you? I welcome you all in my this video lecture series. Today we will discuss a topic related to hydrogeology, that is water cycle or hydrological cycle. That is a part of our syllabus of MSc Geology. So let's start the video. हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल का एक ये डिस्क्रिप्टिव डायग्राम है जिससे पूरी साइकिल को समझने में बहुत आसानी होगी. Water cycle, water moves around our planet by the process shown here. The water cycle shapes landscapes, transport minerals and is essential to most life and ecosystem of the planet. इस वाटर साइकिल में हम देख रहे हैं कि जैसे ये ओशियंस है, ओशियन से वाटर ऊपर उठा प्रोसेस एवेपोरेशन से, ऊपर उठ के ये कंडेंस फॉर्म में हुआ और आगे बढ़ा क्लाउड्स के फॉर्म में, कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, और वापस अर्थ सरफेस पहुंच गया और रिवर्स के फॉर्म में फ्लो होके वापस ओशंस तक पहुंच गया. कुछ वाटर इनफिल्टर भी हो गया ये भी, लेकिन अल्टीमेटली ओशंस तक पहुंचा. और ये जो साइकिल है जो घूम रही है इस तरीके से, वाटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है, अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है. ये जो एक कंटिन्यूस साइकिल चल रही है इसी को बोल रहे हैं हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? अगर हम वर्ड्स पे जाएं तो हाइड्रो प्लस लॉजी साइकिल, मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, लॉजी मीन्स स्टडी या साइंस. वाटर की स्टडी और उससे रिलेटेड जो साइकिल है उसी को हम वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं. इट डिस्क्राइब्स द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन, अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. मतलब इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? वाटर के मूवमेंट को स्टडी करते हैं जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर या नीचे किसी भी फॉर्म में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है. इसी की मूवमेंट को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं. इट इज़ अ डायनामिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस जो कि लगातार चलता रहता है. इन डूइंग सो वाटर गोज थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स, लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर्स. जब ये प्रोसेस चल रहा है तो वाटर अपनी स्टेट चेंज करता रहता है, कभी लिक्विड है, कभी सॉलिड है, तो कभी वेपर्स है. जब प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आ रहा है या रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में, लिक्विड फॉर्म में है. जब ग्लेशियर्स में है या स्नोफॉल हो रही है तो सॉलिड फॉर्म में है. और जब ये इसी वाटर का जब एवेपोरेशन हो रहा है और क्लाउड्स में है तो ये वेपर फॉर्म या गैसियस फॉर्म में है. मतलब ये तीनों फॉर्म में हमें अवेलेबल है वाटर साइकिल के दौरान. प्रोसेस इन्वॉल्व इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस इन्वॉल्व हैं. वो प्रोसेस कौन कौन से हैं? Water moves from one place to another under following physical processes: evaporation, transpiration, condensation, precipitation, infiltration and surface runoff. अब इन सभी प्रोसेस को हम आगे आने वाली स्लाइड्स में एक एक करके समझेंगे, और जैसे ये सारे प्रोसेस खत्म होंगे हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी हमें पूरी तरह से समझ आ चुका होगा. आइए आगे बढ़ते हैं. ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है. अगर आपको एग्जाम्स वगैरह में बनाना हो तो आप इस डायग्राम को इजीली बना सकते हैं. सेम प्रोसेस, एवेपोरेशन हुआ, एवेपोरेशन से कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद क्लाउड्स आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे ठंडा हुआ और प्रेसिपिटेशन हो गया, रेनफॉल हो गई, सरफेस पे पहुंच गया वाटर, फिर आइदर लेक्स पे डिपॉजिट हो गया या रिवर्स के फॉर्म में वापस फ्लो होके ओशियंस में आ गया. कुछ वाटर इनफिल्टर होके भी पहुंच रहा है. सेम ही डायग्राम था मगर थोड़ा इजी. एवेपोरेशन. अब जो पहला जो प्रोसेस हमने उसमें पढ़ा एवेपोरेशन. एवेपोरेशन क्या है? Evaporation is a process by which water changes from a liquid to gas or vapors. जब लिक्विड फॉर्म से वाटर
अपनी गैसियस फॉर्म में आ रहा है या वेपर फॉर्म में आ रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एवेपोरेशन। अब एवेपोरेशन होता कैसे है, उसका क्या रीजंस है? तो उसका रीज़न है सन, सोलर एनर्जी। Evaporation is an essential part of water cycle. The sun drives evaporation of water from oceans, lakes, moisture in the soil and other source of water. किसी भी सोर्स पे जहाँ पे भी वाटर अवेलेबल है अर्थ सरफेस पे, उसका एवेपोरेशन का अल्टीमेट रीज़न क्या है? सन, सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी जब वाटर के ऊपर गिर रही है तो वहाँ पे एवेपोरेशन स्टार्ट हो रहा है। In hydrology, evaporation and transpiration are collectively termed evapotranspiration. अब इसमें एक टर्म और आ रही है evapotranspiration, वो दो टर्म से मिलके बनी है evaporation and transpiration। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ट्रांसपिरेशन, एवेपोरेशन पढ़ लिया, ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर लीव्स द लिविंग प्लांट बॉडी एंड एंटर्स द एटमॉस्फेयर। इसमें क्या है, जो वाटर है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में नहीं गया है, इसके जाने का एक रास्ता है वाया प्लांट्स की लीव्स के थ्रू ये एटमॉस्फेयर में गया है वही एवेपोरेशन। लेकिन जब ये प्लांट्स के थ्रू जा रहा है तो इसको हम एवेपोरेशन ना कह के ट्रांसपिरेशन कह देते हैं। It involves continuous flow of water from soil into plant and out through stomata to the atmosphere। वो plants में घुस रहा है और plant से atmosphere में जा रहा है through stomata या leaves। Basically an evaporation process। Basically ये एक evaporation process ही है। हम इस diagram में भी देख सकते हैं कि ये roots से अंदर आया plants में और ऊपर गया और लीव्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में। तो यही है एवेपोट्रांसपिरेशन या ट्रांसपिरेशन, सॉरी ये है ट्रांसपिरेशन। और जब एवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को कंबाइंडली बोलते हैं तो हम एवेपोट